जी अस्सलाम वालेकुम। बजट 2025-26 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसके ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे। 3 पॉइंट्स के ऊपर हमारी डिस्कशन होगी। सबसे पहले पेंशन से रिलेटेड एक अपडेट है बजट में जो कि अनाउंस की जा रही है कि पेंशन के ऊपर गवर्नमेंट टैक्स लगाने की बात कर रही है एक सर्टेन लिमिट के ऊपर। सेकंड पॉइंट पे जो सैलरीड क्लास है उसके लिए एक अच्छी खबर ये है कि उनके ऊपर टैक्स बर्डन को कम किया जा रहा है और जो एग्जाम्पशन क्राइटेरिया है फॉर टैक्सेबल सैलरी उसको भी बढ़ाने की बात की जा रही है। थर्ड पॉइंट पे हम गेन टैक्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। गेन टैक्स ऑन प्रॉपर्टी इसको भी इंक्रीज करने की बात की जा रही है। इन तीन टॉपिक्स के ऊपर आज हमारी डिस्कशन होगी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो के। सबसे पहले जो पेंशन लोग रिसीव कर रहे होते हैं, अभी करंटली क्या लॉ एप्लीकेबल है कि अगर आप एक से ज्यादा पेंशन रिसीव करते हैं तो फिर आपकी हायर अमाउंट ऑफ वाली पेंशन टैक्सेबल होती है, लोअर अमाउंट ऑफ पेंशन आपकी टैक्सेबल नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक पेंशन मिल रही है 1 लाख रुपया पर मंथ की और दूसरी पेंशन आपको मिल रही है 1,50,000 पर मंथ की, तो इस केस में फिर आपको जो टैक्स पे करना है वो इस पेंशन के ऊपर करना है। इस पेंशन में कोई टैक्स नहीं होता। विद होल्डिंग टैक्स आपका पेंशन पे अप्लाई नहीं होता। आप अपनी रिटर्न के साथ जब अपनी रिटर्न फाइल करते हैं तो आप वहां पे अपनी इनकम डिक्लेयर करते हैं और वहीं पे आप अपना टैक्स जमा करवा रहे होते हैं। अब गवर्नमेंट इसमें प्लान कर रही है कि जो पेंशन रिसीव कर रहे हैं 2 लाख से 4 लाख के दरमियान में जिन लोगों को पेंशन रिसीव हो रही है उन पे एक नॉमिनल अमाउंट का टैक्स वो चार्ज करने की बात करें, जो कि 2.5% से लेके 5% तक वेरी कर सकता है बेस्ड ऑन द स्लैब। जो भी स्लैब गवर्नमेंट अनाउंस करेगी उसमें आपको जो पेंशन रिसीव होगी 2 लाख से 4 लाख पर मंथ के रेंज में जो फॉल कर रहे हैं उनको 2.5 से 5% का टैक्स कट के, विद होल्डिंग टैक्स कट के, बाकी अमाउंट आपके अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। तो इसके बाद जो आपका एक टैक्स बर्डन है उन पेंशन जो लोग रिसीव करते हैं उनके ऊपर ये 2.5% से 5% का जो बर्डन है वो ऐड होगा। ये टैक्स ऐड करने से दूसरी तरफ जो रिलीफ मिल रहा है, सेकंड पॉइंट जो हमारा है वो है सैलरीड क्लास का। कि एक तरफ अगर हम देखें तो पिछले 1-2 सालों में सैलरी क्लास के ऊपर काफी ज्यादा टैक्सेस इंपोज किए गए। अप टू 45% तक का इफेक्टिव रेट एक बंदे का निकल रहा है जो कि एक हायर अमाउंट ऑफ सैलरी अर्न कर रहा है। अब क्योंकि एक जो हायर अर्निंग पर्सन है जिसकी एनुअल इनकम 10 मिलियन से ज्यादा है उसको 10% का एक्स्ट्रा टैक्स जो है वो देना पड़ता है सैलरी के ऊपर, जो कि उसका विद होल्ड होता है सैलरी के साथ। अब यहाँ पे जो सैलरी क्लास है उसमें अभी करंटली जो हमारा एग्जाम्पशन क्राइटेरिया है 6 लाख एनुअल सैलरी है। इसका मतलब है कि अगर आपकी सैलरी 50,000 पर मंथ है तो फिर आपकी सैलरी भी कोई टैक्स नहीं करता। इस एग्जाम्पशन क्राइटेरिया को गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि इसको हम एनुअल अगर बात करें तो 1 मिलियन से 1.2 मिलियन की रेंज में कोई नंबर डिसाइड किया जाएगा कि इस सैलरी को हम एग्जाम करते हैं। इसका मतलब क्या होगा, पर मंथ बेसिस पे 83,000 से लेके 100K तक अगर आपकी सैलरी होगी तो फिर उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, वो एग्जाम क्राइटेरिया में फॉल करेगी। ये एक अच्छी खबर है उन लोगों के लिए जो एक नॉमिनल एक इनकम अर्न कर रहे होते हैं। एक हाई क्लास इनकम नहीं है, एक हमारा लोअर मिडिल क्लास तबका है जो कि 1 लाख है 80 उससे कम अमाउंट अर्न कर रहा है और उनके जो एक्सपेंसेस हैं इन्फ्लेशन की वजह से काफी ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हैं। उनको रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट ये प्लान कर रही है कि हम इनके टैक्सेबल सैलरी को जो एग्जाम सैलरी फॉल करती है उसको हम बढ़ा दें ताकि उन पे टैक्स बर्डन ऐड ना हो। दूसरी तरफ जो हाई क्लास इनकम है, जिनकी इनकम 10 मिलियन से एक्सीड करिए, उनको 10% जो एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ता है। गवर्नमेंट ये भी प्लान करी कि इस टैक्स को भी हम खत्म कर दें और उसके अलावा जो स्लैब्स हैं उनको भी रिवाइज किया जाएगा। रिवाइज करने से फायदा क्या होगा कि जो एक मिडिल क्लास बंदा है जो कि तकरीबन 2.5 लाख से 5 लाख तक की इनकम अर्न करता है पर मंथ, उसके ऊपर अभी सबसे ज्यादा टैक्स बर्डन फॉल कर रहा है। स्लैब रिवाइज करने से इस क्लास को भी फायदा होगा और उसका जो टैक्स बर्डन है वो बाकी तमाम लोगों में इक्वली डिवाइड किया जाएगा। थर्ड पॉइंट में हमारी डिस्कशन है रिगार्डिंग प्रॉपर्टी गेन टैक्स। अभी अगर आप देखें तो गेन टैक्स अगर आप प्रॉपर्टी परचेज करते हैं दो इसमें स्लैब लगती हैं। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज की है जून 30 2024 से पहले और दूसरी प्रॉपर्टी आपने परचेज की है आफ्टर जून 2024, ये है बिफोर और दूसरा है आफ्टर। बिफोर वाले क्राइटेरिया में आपके फर्दर 3 क्राइटेरिया आते हैं। एक है प्लॉट का, एक आपका है कंस्ट्रक्टेड हाउस या बिल्डिंग और थर्ड है आपका फ्लैट। इस केस में आपकी होल्डिंग पीरियड है, प्लॉट अगर आप 6 साल तक अपने पास रखते हैं उसके बाद बेचते हैं तो फिर 0% टैक्स लगता है। एग्जाम्पशन क्राइटेरिया फॉलो होता है आफ्टर 6 इयर्स। घर के केस में आफ्टर 4 इयर्स आपको एग्जाम्पशन मिलती है और फ्लैट के केस में 2 साल के बाद अगर आप बेचते तो आपको एग्जाम्पशन मिल जाती है। जबकि आफ्टर जून 2024 अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी और फिर उसको बेचा तो इस केस में कोई एग्जाम्पशन नहीं है। होल्डिंग पीरियड के अकॉर्डिंगली उसमें फ्लैट रेट है 15% का, कि आप जितनी देर मर्जी प्रॉपर्टी अपने पास रखें। अगर आपने जून 2024 के बाद प्रॉपर्टी खरीदी और फिर उसको आगे आगे जाके सेल किया तो फिर उस पर आपको 15% का गेन टैक्स जमा करवाना है। ये अभी करंट लॉ एप्लीकेबल है। अब यहाँ पे जो रिकमेंडेशन एक दी गई है पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल की तरफ से, उसमें वो कह रहे हैं कि जो प्रॉपर्टी 15% जो गेन टैक्स है
इसको बढ़ा देना चाहिए अप टू 39%, और इस पे होल्डिंग पीरियड लगा देना चाहिए कि अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी 10 साल से पहले बेची है, मतलब बिफोर 10 ईयर्स अगर आपने प्रॉपर्टी बेची है, तो फिर उस पर आपको 39% गेन टैक्स जमा करवाना है। अगर आपने आफ्टर 10 ईयर्स बेची है, तो फिर उसके ऊपर आप 15% का टैक्स जमा करवाएं। ये एक रिकमेंडेशन दी गई है। उसकी रीजन उन्होंने ये बताया कि एक आम कंपनी या बिजनेस पाकिस्तान में अप टू 46% तक का टैक्स पे करता है। वो किस तरह के, 29% आपका नॉर्मल टैक्स है, 10% आपका सुपर टैक्स है, 2% आपका है WWF, और 5% है आपका WPPF, वर्कर्स वेलफेयर फंड, वर्कर्स प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड। ये वो टैक्सेस हैं जो कि एक कंपनी, एवरेज कंपनी पे कर रही होती है गवर्नमेंट को। इसकी वजह से टोटल टैक्स बर्डन 46% के ऊपर फॉल करता है एनुअल बेसिस पे। इसको अगर वो कंपेयर करें एक प्रॉपर्टी के गेन से, तो वो है 15% का, जो कि काफी बड़ा गैप है। और इस गैप को फिल करने के लिए वो ये होल्डिंग पीरियड की कंडीशन लगा के कह रहे हैं कि 10 साल से पहले अगर आप बेचेंगे तो आपको 39% का गेन टैक्स जमा करवाना चाहिए। ये रिकमेंडेशन दी गई है पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल की तरफ से। इसका रेफरेंस ये आपके स्क्रीन के सामने अवेलेबल है। ये पूरी एक डॉक्यूमेंट है। इसका स्क्रीनशॉट मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल पे शेयर भी किया था। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने कुछ रिकमेंडेशन दी फिजिकल पॉलिसी एंड टैक्स रजीम। इसके अगर आप पेज नंबर 13 पे आए, तो इसमें पॉइंट नंबर ई है, जिसके अंदर ये कहा गया है, इसका जो रेफरेंस है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स बर्डन, मतलब इसमें रिकमेंडेशन का टाइटल है कि सब लोगों पे इक्वली टैक्स जो है वो डिवाइड हो। उसके पॉइंट नंबर ई में बताया गया गेन और डिस्पोजल ऑफ लैंड इज टैक्स एट 15%। अब यहाँ पे एक चीज ये नोटिस करने वाली है कि इसमें यहाँ पे लैंड का जिक्र है। लैंड का मतलब ये है कि ओपन प्लॉट है, अगर घर या फ्लैट हो तो फिर उसके लिए शायद ये रिकमेंडेशन नहीं दी जा रही। सिर्फ ओपन प्लॉट या जमीन जो ओपन लैंड है उसके लिए दी जा रही है कि उसको 15% के ऊपर टैक्स किया जा रहा है, जबकि 46% टैक्स अप्लाई होता है बाकी कंपनीज के लिए जो बिजनेस रन कर रही हैं। और इस टैक्स को बढ़ा के 39% कर देना चाहिए। डिस्पोजल इज मेड विद इन 10 ईयर्स ऑफ परचेज, रिड्यूस रेट ऑफ 15% बी अलाउड इन केस होल्डिंग पीरियड एक्सीड्स 10 ईयर्स। तो ये रिकमेंडेशन दी गई है रिगार्डिंग गेन टैक्स। जो हमने डिस्कशन की रिगार्डिंग पेंशन एंड सैलरी, उसका रेफरेंस ये बिजनेस रिकॉर्डर का आर्टिकल है जो कि पब्लिश किया गया है। और इसमें क्लियरली बताया गया कि गवर्नमेंट प्लान कर रही है, दो प्रपोजल्स के ऊपर काम कर रहे हैं। एक है पेंशन का जो टैक्स है वो अप्लाई करने की बात कर रहे हैं, अप टू 2.5% मिनिमम है। और इसमें 2 लाख से 4 लाख तक के जो मंथली पेंशन रिसीव कर रहे हैं उनके ऊपर ये अप्लाई होगा। इसके साथ साथ यहाँ पे जो आपका थ्रेश होल्ड है, मिनिमम थ्रेश होल्ड क्राइटेरिया जो भी 6 लाख के ऊपर है, उसको भी इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं, अप टू 1 मिलियन टू 1.2 मिलियन पर ईयर। तो ये रिसेंट अपडेट थी रिगार्डिंग बजट 2025-26, जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अगले महीने का फर्स्ट ड्राफ्ट हमें अवेलेबल होगा। 16 मई को IMF टीम ने विजिट करना है पाकिस्तान फॉर डिस्कशन ऑन द बजट। उसके बाद उम्मीद की जा रही है कि हमें फर्स्ट ड्राफ्ट इसका अवेलेबल होगा बजट का, उसके ऊपर फर्दर हम डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। सर, मैंने अपने व्हाट्सएप पे चैनल बनाया है CA पैकेज शेख के नाम से। इसमें जितने भी रिसेंट अपडेट्स हैं वो आपको एक्सक्लूसिवली यहाँ पे अवेलेबल होंगी, रियल टाइम पे आपसे शेयर की जाएंगी। उसके बाद वीडियो में जो भी मैं डिस्कशन करता हूँ उसको मैं पहले ही ग्रुप में बता दूंगा इंशाल्लाह कि जो आज हम डिस्कशन करेंगे वो किस टॉपिक के ऊपर होगी। उसके अलावा जो भी नई अपडेट्स आएंगी वो इस चैनल के ऊपर आपको उसके लिंक्स या डॉक्यूमेंट्स आपको अवेलेबल होंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, मैंने लिंक इस चैनल का डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया, आप उसको जाकर फॉलो करें ताकि आप रिसेंट अपडेट्स के साथ इन टाइम अपडेटेड रहें।